पुत्री सुवेनी, तुम्हारे पति का युद्ध मेरे पुत्र गजानन से हो रहा है। तो क्या हुआ माँ? मैंने भक्ति की है आपकी, मुझे आपके वचन पर पूर्ण विश्वास है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप मेरे सुहाग की रक्षा अवश्य करेंगी। पुत्री सुवेनी, मेरे पुत्र गजानन का जन्म मेरे कठोर तप का परिणाम है। तुम मुझे उसके विरुद्ध जाने के लिए कह रही हो? तो मेरे सुहाग का क्या होगा माँ? क्या आपका तप मेरे तप से बड़ा है? यदि आपको अपना वचन रखना ही नहीं था, तो मुझे वरदान क्यों दिया माँ? क्यों दिया? अपने वचन को मिथ्या मत होने दीजिए माँ। मेरे स्वामी के प्राणों की रक्षा कीजिए। क्या हुआ पार्वती, चिंतित क्यों हो? स्वामी, मैं ये ज्ञात करना चाहती हूँ कि भगवान के लिए कौन बड़ा है, उनका परिवार या उनका भक्त। आपके मुख के भाव से मैं ये समझ गई, जान गई कि आप क्या कहना चाहते हैं। उमा, भक्त का स्थान सदैव भगवान से ऊंचा होता है। अपना वचन निभाऊंगी मैं रक्षा करूंगी तुम्हारे सुहाग की। तो भूमि के भीतर खोह में चले गए हैं। अब इन्हें कैसे बाहर निकालूं मैं? सोमनंदी जी, चिंता मत कीजिए, इसका उपाय भी है मेरे पास। तुम्हें क्या लगा, बहुत चतुर हो तुम? बिल में आ जाने से तुम सुरक्षित हो जाओगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं सोमनंदी जी, इतना परिश्रम किया है आपने, भूख भी लगी होगी आपको, तो इसे अपना भोजन बना लीजिए। शीघ्र अपना वचन निभाकर मेरे स्वामी को सुरक्षित कीजिए। इस असुर को मुक्त कर दो सोमनंदी। अरे, सोमनंदी ने इसे जाने क्यों दिया? पुत्री सुवेनी, आशा करती हूँ कि अब तुम्हारे पति को अपनी भूल समझ आ चुकी होगी और वो उद्दंडता त्याग कर गजानन के समक्ष नतमस्तक होगा।
यहाँ तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ सोमनंदी। अब तुम्हें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। सोमनंदी जी अचानक इस प्रकार कहाँ चले गए? ओह समझा, हो सकता है माँ ने किसी कार्य से बुलाया हो उन्हें। तुम्हारा मित्र तो तुम्हें छोड़कर भाग गया बालक। अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? और इसके फूल कि तुम किसी और को बुलाओ, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। मेरी माँ की ढाल आपकी गदा से मेरी रक्षा करेगी। तुम्हारे पास तुम्हारी माँ के दिए हुए अस्त्र शस्त्र होंगे, और भूलो मत बालक, चोरी मेरा स्वभाव है। देवताओं से चोरी किए उनके सारे अस्त्र शस्त्र मेरे पास है। गजानन! मेरी ढाल! क्या हुआ असुर जी? चोरी से कोई लाभ नहीं हुआ ना आपको? किंतु अब इस क्रीड़ा का अंत होना ही चाहिए। इतना सरल नहीं है मूषिकासुर को पराजित करना बालक। तुम्हारा सामना करने के लिए मूषिकासुर तैयार है। कहाँ गया ये बालक? देवता हो ना तुम? देवताओं के अस्त्रों से मैं तुम्हें पराजित करूंगा बालक। अच्छा, मेरा दिव्य कवच है ये, मेरी रक्षा करेगा। कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। माँ के इस खड़ग से भेद दूंगा आपके इस कवच को मैं। मेरा खड़ग! व्यर्थ हो गया ना तुम्हारा खड़ग का प्रहार। क्या कहा था मैंने? कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता, दिव्य कवच है ये मेरा। विरुद्ध होगा। मेरा ये शस्त्र निष्फल हुआ तो क्या, इस बार मैं अनेकों शस्त्रों का प्रयोग करूंगा।
में किसी भी अस्त्र शस्त्र से तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते बालक। अब मैं ही शस्त्र बनूंगा इस सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए। कुछ भी कर लो, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, कभी नहीं। मेरे दंत का वार इस कवच पर प्रभावी हो सका है। अब मैं अपने दंत को ही अपना अस्त्र बनाऊंगा। यहाँ कोई अस्त्र शस्त्र सफल नहीं हुए, तू अपने टूटे हुए दांत का प्रयोग करेगा बालक। नहीं, मेरा दिव्य कवच नहीं। अब मैं आपको यमलोक भेजूंगा दुष्ट मूसिकासुर। मैं जीवित रहना चाहता हूँ, यमलोक नहीं जाना चाहता। मैं भागकर अपनी रक्षा करूंगा, भागकर अपनी। ये गज दंत तो अभी भी मेरे पीछे पड़ा है। कैसे छुटकारा पाऊं इससे? कैसे करूं अपनी रक्षा में? यदि तुम्हारा विवाह उससे हो जाए तो माता पार्वती की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा और सहायता करेगी। ये कैसे संभव है? मेरी पत्नी को तो माता का वरदान प्राप्त है, तो मैं असुरक्षित कैसे हो सकता हूँ? सहायता करूं मेरी, कोई तो सहायता करे। सहायता की गुहार लगा रहे हैं माँ, उनकी सहायता कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। उचित है माँ, या तो मेरे स्वामी की रक्षा करके अपने वचन का पालन कीजिए, या फिर मेरे पति की मृत्यु के साथ साथ मेरी मृत्यु का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले लीजिए। स्वामी, मैं ये ज्ञात करना चाहती हूँ कि भगवान के लिए कौन बड़ा है, उनका परिवार या उनका भक्त। उमा, भक्त का स्थान सदैव भगवान से ऊंचा होता है, सदैव भगवान से ऊंचा होता है, सदैव भगवान से ऊंचा होता है। रुको पुत्री सुवेनी।
मुझे क्षमा करना पुत्र गजानन। रक्षा रक्षा, कोई रक्षा करो मेरी। मुशिकासुर सुरक्षित, मुशिकासुर सुरक्षित। अरे क्या माता पार्वती का कंगन मुशिकासुर की रक्षा कर रहा है, वो भी अपने ही पुत्र गजानन के विरुद्ध? अब तो स्वयं प्रभु महादेव को ही कुछ कर। कौन सी शक्ति इन्हें रक्षित कर रही है? अवश्य माता का ही है ये कंगन, अर्थात सुरक्षित हूं मैं। मुझे क्षमा करना पुत्र, मैं वचनबद्ध हूँ। निरंतर प्रहार करना पड़ा तो करूंगा, किंतु दंडित अवश्य करूंगा इस दुष्ट को। दंड। ऐसी युक्ति का प्रयोग किया है मैंने बालक, जिसके सामने तेरी हर शक्ति फीकी पड़ जाएगी। व्यर्थ तोड़ा तुमने अपना दंड, क्योंकि जो शक्ति मेरी रक्षा कर रही है उसे पराजित करने की क्षमता तुम्हें नहीं। किसका कंगन है ये और कौन सी दिव्य शक्ति इस दुष्ट की रक्षा कर रही है? गजानन अपनी विफलता का कारण नहीं समझ पा रहा है, किंतु पार्वती ऐसा क्यों कर रही है? आप धन्य है माता, आप धन्य है। मेरे सुहाग की रक्षा के लिए आप इतना बड़ा त्याग करने पर विवश हैं, किंतु ऐसा कर आज आपने दर्शा दिया कि आपके लिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मैं कोटि कोटि नमन कर आपका धन्यवाद करती हूँ माँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। भक्त भगवान से बड़ा होता है। स्वामी, मैं ये ज्ञात करना चाहती हूँ कि भगवान के लिए कौन बड़ा है, उनका परिवार या उनका भक्त? उमा, भक्त का स्थान सदैव भगवान से ऊंचा होता है। पार्वती, ये क्या